ना जाने पार्वती को कहाँ छोड़े होंगे। उनकी तरफ से 501 रुपया का प्रदान है। बोलिए शिव शंकर साहब की, बोलिए शिव शंकर ससुरा हम जरूर आए मिलवा के आने गुरु भगती मसूर आए मिलवा के आने गुरु। गरुड़ चली गईलन ए रामा ताहा गरुड़ चली गईलन। नीलगिरी पर बसई भूषणी जा गरुड़ चली गई हे रामा जा गरुड़ चली गई। चली गई रामा चली गई। हमारे जितने संतों हैं विश्राम सागर का ख्याल करिए। ये विश्राम सागर में लिखा हुआ है, समय नहीं है। ना जाना हुसैया चली गई संतो चली गई। इस क्षेत्र के न केवल एक काउंसलर हैं बल्कि हमारे संस्था के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में अपने लेवल पे जिस तरह से भी सहायता हो सकती है हमेशा किए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो और माला पहनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। कार्यक्रम चलिए।
पटना के रहने वाले, क्या नाम है उनका, भूल गए। इन्होंने इस भक्तिमय कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकालकर इन संतों के मंडली के बीच इस संत समागम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके लिए धाम सेवा समिति उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। बिना गुरु का संभव नहीं होता, उसकी अंधकार मिट जाती है। ये मानव जीवन सार्थक और सफलता तब होगी जब अपने मानव का ज्ञान हो जाए। जो यहाँ से जाते हैं तो फिर वापस नहीं, मनुष्य कहलाने का अधिकार बनाए, लेकिन आप कभी ये जीवन पाकर अपने आप को मनुष्य के रूप में आप व्यवहार नहीं किया। ये मनुष्य में ये तीन दशा से विचर रहे हैं, बुरा नहीं मानेंगे। ये मनुष्य का जो रूप है, यहाँ पे आए हैं जितने भी हमारे संत हैं, महात्मा हैं, गोंदलपड़ा के हमारे पुराने मित्र, गोंदलपड़ा से मुझे भगा दिया था और एक ऐसा प्यार देकर भेजा था यहाँ से, और उसी का परिणाम आज हम आपके बीच हैं। चंद शब्दों का एक माला मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ, और जहाँ तक रही भजन गाने की बात, तो मौका मिलेगा हम आपके बीच होंगे। सबसे पहले इस बात की खुशी है मुझे कि इस समागम में बुजुर्गों का बड़ा आदर होता है। इस समागम में बुजुर्गों का बड़ा आदर होता है। ये होना चाहिए। कारण ये है, कहा जाता है कि किसी के जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अब वो जमाना नहीं रहा। मैंने देखा है, घर घर में देखा है कि अब माँ बाप की आदर सेवा से बेटा परे हो गया, अलग हो गया है। इसलिए मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि किसी के जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। बहनें अगर नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। और कौन कहता है कि बूढ़ों को घर से बाहर निकालो। अरे बूढ़े ही नहीं होंगे तो सरों पे पगड़ी कौन बांधेगा। सरों पे पगड़ी कौन बांधेगा। इस महफिल में जितने लोग आते हैं, फकीर आते हैं, फकीर। और जितने भी हमारे बड़े भाई साहब आए हुए हैं, राजेश भी आए हुए हैं, मान्यवर लोग उपस्थित हैं, सब फकीर हैं। कहा जाता है कि फकीर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। जिसके मकान संगे मरमर के होते हैं वो फकीर नहीं, यहां आने के बाद फकीर होता है। फकीर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। आप लोग देसी घी हैं जो बनी की दुकानों में नहीं मिलता। और शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं धरती पे। जो सुकून है धरती पे वो आसमानों में नहीं मिलता, वो आसमानों में नहीं मिलता। विशेष कहने को तो बहुत लंबा कह सकता हूं, बस सिर्फ इतना कह दें, बोल दे अपने माता पिता की,
मैंने कहा था कि माता पिता की, फिर बात वहीं पे आ गई। एक बार प्रयास कीजिए, बोल दे माता पिता की जय। ये ढोलक वाले भाई साहब को देख रहे हैं? दोहे के अनुसार हम लोग जीवन में परिवर्तन लाते हैं। आइए एक ऐसा ही उस जमाने का सूरदास वो नहीं, लेकिन हमको लगता है माता पिता के लिए जिन्होंने अफसर ग्राम से आकर आपके बीच बैठकर दो भजन कहेंगे। आइए सुनते हैं। जवानिया में अंगिया का है न धोएला, जवानिया में अंगिया का है न धोएला। जवानिया में अंगिया का है न धोएला। हमारे सहदेव शाह की ओर से ये 21 रुपए का सूरदास जी को आशीर्वाद मिला।